नमस्कार। पिछली वीडियोज़ में मैंने बात की अष्टलक्ष्मी की। 8 प्रकार की लक्ष्मी कही गई हैं। उसमें हम आदि लक्ष्मी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम धन लक्ष्मी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। धन लक्ष्मी का वास्तु से और ज्योतिष से क्या गहरा कनेक्शन है वो सब भी मैं बात करूंगा, और कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियां भी हम लेंगे। तो धन लक्ष्मी का अर्थ है रुपया, पैसा, डॉलर्स, सोना, धन दौलत, सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, बेसिक नीड्स। मकान चाहिए हमें, बेड चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो सब धन लक्ष्मी है। ऑफिस में, बिजनेस में कमा रहे हैं तो जो पैसा हम कमाते हैं वो है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी के बिना लोग धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि धन लक्ष्मी हमारी बेसिक नीड है। आपको धार्मिक होने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, योग प्राणायाम करने के लिए भी कोई जगह चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो है धन लक्ष्मी। जिस तरह कमल का एग्जाम्पल लें, अगर हम कमल कीचड़ से पोषण लेता है तो धन समझ लीजिए कीचड़ है, लेकिन वो ज़रूरी भी है। जिस तरह कमल उसके बिना नहीं खिल सकता, तो कीचड़ है धन मान लो। और आद्या लक्ष्मी जो हमने कहा था, परम ज्ञान, वो है कमल। ओशो की एक बहुत प्रसिद्ध बुक है संभोग से समाधि की ओर। अब संभोग क्या है? जो दूसरा चक्र आदमी का, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, उससे देखते हैं संभोग, और मूलाधार चक्र से देखते हैं धन संपत्ति। तो नीचे से ऊपर की यात्रा, समाधि तभी प्राप्त होगी जब हम अपनी बेसिक नीड्स, काम इच्छाएं, भूख है, आहार, निद्रा, मैथुन, ये सब पूरी कर लें, तभी समाधि घटित हो सकती है। तो ये क्या है? मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा है। धन बहुत ज़रूरी है, मूलाधार है वो, और समाधि तभी घटेगी जब आपने धन की ज़रूरतें पूरी कर ली अपनी। तो ये भी कह सकते हैं हम, यम से समाधि की यात्रा है। यम क्या है? सोसाइटल नॉर्म्स। अष्टांग योग है ना पतंजलि का, तो उसमें यम से शुरू होता है, यम, नियम, आसन, इस तरह से, और समाधि लास्ट है। तो यम बहुत ज़रूरी है शुरू में, नियम, कायदे, कानून समाज के। फिर नियम क्या है? सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस तरह से है। धनहीन लोग अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, अनैतिक कामों में, असामाजिक कामों में, अधार्मिक कामों में, और देश विरोधी गतिविधियों में लग जाते हैं, क्योंकि उनका परम ध्येय क्या है? पैसा कमाना। उनकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही, तो ऐसे आदमी को कोई भी बरगला सकता है। लेकिन जो लक्ष्मी अनुचित साधनों से अर्जित होगी, कमाई जाएगी, वो ज़्यादा समय टिकती नहीं है। शुभ स्वच्छ तरीकों से, अच्छे और मान्य साधनों से जो कमाया हुआ धन होगा, वो सब प्रकार से स्वास्थ्य देगा, सुख प्रसन्नता देगा और सौंदर्य देगा। लक्ष्मी सबसे सुंदर है। और अनुचित साधनों से अगर धन कमाया जाता है तो वो अंत में पश्चाताप का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। जो मैंने आपको बताया था कुबेर के मामले में, कुबेर का धन अनुचित तरीकों से कमाया हुआ धन है। भारत में व्यवसायी लोग दिवाली पे आप देखना बही खाते हैं, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस है, उनके बाहर वो शुभ लाभ लिखेंगे, बही खातों पे शुभ लाभ लिखते हैं। अब केवल लाभ क्यों नहीं लिखते भाई, शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? शुभ का मतलब है अच्छा, उचित, स्वच्छ, सही, रित, फेयर, जो सही है, जिसको गलत नहीं ठहराया जा सकता, वो दैट विच इज़ अल्टीमेटली गुड इन ऑल रिस्पेक्ट, वो है शुभ। और लाभ का मतलब है गेन्स, अर्जन करना, कमाना। तो शुभ लाभ का मतलब है ऐसी कमाई जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, जो एक्सेप्टेड है। अब 15% मान लो गवर्नमेंट ठेकेदार को देती है काम करने के एवज में, तो वो शुभ है, उतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कानून उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो हमारे सभी प्रकार के लाभ उचित साधनों के द्वारा ही होने चाहिए। द मीन्स शुड बी गुड। गांधी जी ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि हमें आज़ादी अहिंसा के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा ही प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से अगर लेंगे तो फिर उसका बाद में बहुत बुरा परिणाम मिलेगा जब आज़ाद हो जाएगा देश। तो हमारे व्यापार में लक्ष्मी तभी स्थिर होंगी जब हम धन उचित साधनों से कमाएंगे, तभी लक्ष्मी स्थिर होंगी। नहीं तो क्या है, लक्ष्मी पहली बात तो जल में है, कमल पर विराजमान है, और जल बहुत चंचल है।
और फिर लक्ष्मी खड़ी हुई भी होती हैं। खड़ी हुई लक्ष्मी और ज़्यादा अस्थिर हैं। वैदिक ज्योतिष में धन लक्ष्मी के भाव दूसरा और 11वां है। दूसरे भाव को धन स्थान कहते हैं और 11वें भाव को आय स्थान कहते हैं। दूसरे भाव से हम खान पान देखते हैं। दूसरा भाव क्या है? काल पुरुष का मुख, तो नाक से सांस लेना, मुंह से खाना खाना, पानी पीना, ये सब खान पान भोजन दूसरे भाव से। दूसरे भाव पे 4 इंद्रियां भी हमारी, देखने की, सूंघने की, चखने की, बोलने की इंद्रियां। और इसी पे सप्तऋषि हैं दूसरे भाव में। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, 7 ऋषि हैं ये। और दूसरे भाव से ही रत्न देखे जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा धन है। कीमती धातुएं दूसरे भाव से देखते हैं। सुंदर कपड़े, सुगंधियाँ, परफ्यूम सब दूसरे भाव से देखते हैं। और 11वां भाव क्या है? 10वें से दूसरा, मतलब प्रोफेशन से कमाया हुआ धन। तो धन लक्ष्मी का मेनली रिलेशन तो 11वें से है। खान पान की चीज़ों का रिलेशन दूसरे भाव से है ना, तो वो है मेनली धन्य लक्ष्मी। उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे हम। तो खैर, धन लक्ष्मी के ग्रह जो हैं वो मेनली है शुक्र और गुरु। शुक्र क्या है? प्रोसेसिंग का कारक है। शुक्र प्रोसेसिंग का कारक है। जिस तरह से समझिए सॉलिड गोल्ड है, जो गोल्ड बिस्किट, दैट इज गवर्नड बाय जुपिटर। गुरु की धातु है सोना, लेकिन जब उसके गहने बना लिए जाते हैं तो वो हो जाता है शुक्र। शुक्र है प्रोसेसिंग, ये मतलब है सीधा सा। ठीक है, तो शुक्र दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली में। दूसरे भाव के बारे में मैंने बता दिया आपको। 7वां भाव क्या है? जीवन साथी, ये इवन अपने व्यवसाय का साथी भी, बिजनेस पार्टनर। 7वां भाव क्या है? काम भाव, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, सेक्सुअल डिजायर खासकर, और उसके लिए आपको जीवन साथी चाहिए, तो वो 7वें भाव से। फिर शुक्र कहाँ उच्च का हो जाता है? 12वें भाव में, 12वीं राशि में, काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि पड़ती है वहाँ पे। और 12वां भाव क्या? खर्च का है, उपभोग का है। ये उपभोग वैदिक साहित्य में लिखा मिलता है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, मतलब जिसने छोड़ा उसी ने भोगा। जब तक खर्च नहीं करोगे भोगोगे कैसे? जब तक जो गोल्ड है आप बाज़ार में जाके उसको बेच के सामान नहीं लाते, खाने पीने की चीज़ें नहीं लाते, मकान नहीं खरीदते, उससे कैसे एंजॉय करोगे लाइफ को? तो भोग भी वही सकता है जिसने उसको छोड़ा, खर्च किया, उपभोग किया। तो 12वां भाव उपभोग का है, इन्वेस्टमेंट का भी कह देते हैं इसको। और एक है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वास्तु में। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में क्या? कामदेव की दिशा है ये, वृष की। यहाँ पे उपभोग शुरू हो जाता है किचन में आपके। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है भोजन की। वहाँ क्या है? दधि मंथन ग्रह का आ गया। और मज़ेदार चीज़ देखिए, अब यही शुक्र 6ठे भाव में नीच का हो जाता है, 6ठी राशि में। क्यों? क्योंकि ये रोग, ऋण, शत्रु की जगह है। अब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इसमें तो खर्चा हो रहा है। रोग पे, ऋण पे, शत्रु पे, ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा कोई, ये तो सॉलिड खर्च है एकदम, कुछ वापस नहीं आना। तो मज़ेदार चीज़ देखिए कितना बढ़िया बैठ रहा है। 6ठे भाव में वही शुक्र नीच का हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आना। और 12वें भाव में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कंज्यूम कर रहे हो उसकी चीज़ें आप। तो वास्तु में अगर हम 2 पार्ट कर दें, ईशान से लेके नैऋत्य तक एक लाइन खींचते हैं हम, जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो जो आग्नेय वाला भाग है वो समझ लीजिए धन लक्ष्मी का भाव है, क्योंकि प्रकाश की जगह ये। लाइट इज लक्ष्मी, लाइट इज लाइफ एंड डार्कनेस इज डेथ। इसलिए लक्ष्मी की पूजा प्रार्थना में सबसे ज़रूरी क्या है? लाइट, प्रकाश। पटाखे बजाओ या ना बजाओ, लेकिन प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर सकती कि जी दिए मत जलाओ। प्रकाश वाला हिस्सा वो लक्ष्मी की जगह है, और वायव्य वाला हिस्सा वो अलक्ष्मी की जगह है या कुबेर की जगह है, गड़ा हुआ छुपा हुआ धन। और अगर इसके हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दें, ईस्ट वेस्ट लाइन ड्रॉ कर दें, तो आप समझिए साउथ वाला हिस्सा लक्ष्मी की दिशा है और नॉर्थ वाला हिस्सा अलक्ष्मी की, अंधेरा हिस्सा है वो। या अगर हम 9 पार्ट कर दें वास्तु में, तो आप समझिए आग्नेय दिशा, आग्नेय जोन क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और नैऋत्य क्षेत्र, ये सभी लक्ष्मी की दिशा हैं, ये सभी धन लक्ष्मी की दिशा हैं। इसको हम कुंडली में देखते हैं। कुंडली में आप देखिए 9वां भाव क्या है? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नैऋत्य का दक्षिण। 10वां भाव क्या है? एकदम दक्षिण। और 11वां भाव क्या है? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, आग्नेय का दक्षिण, मतलब पूरी दक्षिण दिशा।
तीनों शुभ भाव कौन कौन से? 9वां भाव भाग्य स्थान, 10वां भाव कर्म स्थान जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केंद्र माना जाता है, 9वां भाव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग त्रिकोण माना जाता है, और 11वां भाव तो आय स्थान है ही। 11वें भाव में गोचर के सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। 9 के 9 ग्रह 11वें भाव में, ऐसा किसी भाव में नहीं होता। 11वें भाव में सभी 9 ग्रह गोचर में शुभ फल देते हैं। तो आप देख रहे हो ना, आप जो साउथ डायरेक्शन लोगों ने बना रखी है, अशुभ है जी, अशुभ है, यम की दिशा है। मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, ज्योतिष में साउथ डायरेक्शन वाले भाव कौन से हैं? 9वां, 10वां, 11वां सबसे शुभ भाव हैं। ईस्ट में जो 3 भाव पड़ते हैं ना, पहला, दूसरा और 12वां, उसमें लग्न केवल शुभ है, दूसरा मार्ग स्थान है, 12वां भाव क्षय स्थान है। कोई भी दिशा इतनी अच्छी नहीं है जितनी साउथ डायरेक्शन बढ़िया है, खासकर कमाने के लिए। धन लक्ष्मी को लाल वस्त्रों में षटभुजा मतलब 6 भुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में चक्र है। चक्र क्या है? कर्म गति का, दशा परिवर्तन का, हर चीज़ स्थायी नहीं है, सब बदलता रहता है, उसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। एक हाथ में शंख है उनके, मतलब वाणी शुभ हो। एक हाथ में कलश है, या अमृत कुंभ भी कह देते हैं, मतलब जल, शुद्ध जल जो कि जीवनदायी है, जिससे हम साग सब्जियां अगर उगाते हैं तो वो शुभ कमाई का प्रतीक है। धनुष बाण है एक हाथ में, मतलब आपने धन कमाना है तो सन्नद्ध भी रहना है, अपनी रक्षा भी करनी है, अपने साथियों की भी रक्षा करनी है। एक हाथ में कमल है उनके, मतलब निर्लिप्त रहना है, लिप्त नहीं होना, ज़्यादा अटैच नहीं होना। जिस तरह कुबेर अटैच हो गया अपने धन से, उस पर बैठ गया है सांप की तरह। और एक हाथ उनका अभय मुद्रा में है, मतलब निडर होकर कमाई करो, जिससे ये जो अभय मुद्रा में उनका हाथ है उससे सोने के सिक्के गिर रहे हैं, मतलब वो बांट रही है, दे रही हैं, जबकि कुबेर बैठा हुआ है अपने धन पर। तो इसलिए कुबेर की पूजा नहीं होती, क्योंकि वो देता ही नहीं है, वो तो लेने वाला है। आप उसी की तो पूजा करोगे जो दे रहे हैं, जो देना चाहते हैं, देना जानते हैं। लक्ष्मी षटभुजा बताई गई है यहाँ पर, धन लक्ष्मी। तो 6 का अंक आप समझिए, अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में 6 का अंक वो शुक्र का है, और इसका सीधा संबंध नैतिकता से, मोरालिटी, पोषण, न्यूट्रिशन से, उदारता से, जनरसिटी और शिष्टता से है। और देवी लक्ष्मी का यंत्र कौन सा है? श्री यंत्र। और श्री यंत्र कैसे बनता है? 2 ट्रायंगल, एक ऐसे और एक की अपेक्स नीचे, 2 ट्रायंगल से बनती है ये। तो 6 कोने हो जाते हैं इसके। देखो कितना ज़्यादा 6 का रिलेशन आ रहा है देवी लक्ष्मी से। तो खड़ी और पड़ी त्रिकोणों से ये श्री यंत्र बनता है। हमारी अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ मिस्टिक साइंसेज का लोगो वो श्री यंत्र है। और हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, 6 का अंक फिर से लक्ष्मी का। और उसमें जो वसंत ऋतु है उसे कहा जाता है ऋतुराज, ऋतुओं की रानी है वो, राजा है। और वसंत ऋतु का सीधा संबंध किससे है? शुक्र से। उसमें फूल खिलते हैं सारे, फूलों का कारक ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उस वक्त बहुत। तो जो 6 नंबर है उसके और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसकी, ये लोग अनुरागशील होते हैं, मतलब प्रेमी होते हैं, लविंग केयरिंग होते हैं, होम लविंग खासकर। और ऐसे व्यक्ति ने जिससे प्रेम किया, जिससे विवाह किया, कभी उसको छोड़ने वाला नहीं है, कभी वो डिवोर्स के लिए फाइल नहीं करेगा, कभी नहीं चाहता वो विच्छेद, हमेशा इकट्ठे रहना चाहता है। तो ये लोग घर परिवार वाले होते हैं, गृह प्रेमी होते हैं, सदाबहार प्रेमी हैं, और दूसरों का उत्तरदायित्व लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो क्या करें? धन लक्ष्मी पाने के लिए हम क्या करें? धन का सही सही उपयोग करना चाहिए, सम्यक उपयोग हो, और इसे धन को अच्छे कामों में, अच्छे उपक्रमों में निवेश करना चाहिए। क्योंकि पैसा तो गतिवान है, समय के चक्कर के साथ पैसा घूमता रहता है, रुपया गोल है ना, तो घूमता रहता है वो। इसीलिए बिल्डिंग सर्कुलर शेप की बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया कही जाती हैं, जिस तरह कनॉट प्लेस है दिल्ली में। तो घूमता हुआ पैसा ही बढ़िया है। तो बिजनेस में खड़ी हुई लक्ष्मी भी ठीक है, लेकिन घर में बैठी हुई बढ़िया है। सो मनी इज़ गुड व्हेन इट इज़ इन सर्कुलेशन। अब मैं कुछ कुंडली डिस्कस करता हूँ धन लक्ष्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम राज कपूर की कुंडली लेते हैं, जो कि बहुत रिनाउंड एक्टर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। उनका आप देखिए इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी योग बन रहा है। 4थे भाव में शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है,
मतलब मालव्य महापुरुष योग बहुत रेयर है। और फिर शनि भी इनके साथ बैठा है, अब शश महापुरुष योग, मतलब चौथे भाव में आप देखिए 2 महापुरुष योग बन रहे हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं ये। तो उन्होंने धन तो सबको पता है कितना कमाया, चौथा भाव मतलब लैंड एंड प्रॉपर्टी, तो उनका तो स्टूडियो ही बहुत पॉपुलर रहा कई दशकों तक। और फिर वीनस यानी स्त्रियों को उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया अपनी फिल्मों में कि उनका नाम हो गया सभी का। और बाकी तो सबको सब पता है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले। यहाँ पे आगे आइए ओशो रजनीश की कुंडली। ओशो का देखिए आप 5 ग्रह दूसरे भाव को देख रहे हैं 8वें में बैठ के, और द्वितीयेश बुध भी देख रहा है, तो दूसरा भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। मतलब गुरु यहाँ पर आप समझिए अष्टमेश और एकादशेश है, और सूर्य चतुर्थेश है, इनको छोड़ के, इन भावों के स्वामियों को छोड़ के बाकी 9 भावों के स्वामी 8वें में बैठ के दूसरे को देख रहे हैं। कितना स्ट्रांग धन भाव बन रहा है। कोई कहता है 93, कोई कह रहे हैं 96, तो रोल्स रॉयस उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। और रोल्स रॉयस एक मिनिमम प्राइस आज की डेट में उसका है 5 करोड़ मिनिमम स्टार्टिंग। रणवीर सिंह की कुंडली लेते हैं, जो कि पॉपुलर एक्टर है, बहुत एनर्जेटिक, और दीपिका पादुकोण से जिसकी शादी हुई है। दीपिका जो कि वर्ल्ड की मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन, मोस्ट सेक्सी वुमेन, इस तरह से उसे बहुत सारे खिताब मिले हुए हैं, और सब जानते हैं सुंदर तो वो है ही। तो यहाँ पर देखिए शुक्र नवमेश होकर नवम में बैठा है, शुक्र बहुत स्ट्रांग है। और चंद्रमा से अगर ये ले तो चौथे भाव में आ जाता है, चंद्र कुंडली अगर बनाएंगे आप चौथे में आ जाता है, मतलब मालव्य महापुरुष योग, कितना बढ़िया सा बैठ रहा है। तो आप देखेंगे जब भी शुक्र बली होंगे, पुरुष है तो पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी। दूसरे भाव पर 11वें भाव पर प्रभाव है ज़्यादातर ग्रहों का, तो फिर धन दौलत की कमी नहीं रहती। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।